ये पूरी धरती विचारों से चलती है। आपका पूरा जीवन विचारों से चलता है। एक गलत विचार आपके अंदर आएगा, वो आपको गलत बना देगा। और एक सही विचार आया, एक सही निर्णय आपने लिया, एक सही विचार पर अमल किया, तो आप महान बन जाएंगे। इसलिए व्यक्ति किससे बड़ा होता है? बोलो, विचारों से। आज भी स्वामी विवेकानंद जी के विचार कहे और सुने जाते हैं। आज भी महापुरुषों के विचार कहे और सुने जाते हैं। तो विचार ही तो सुने जाते हैं। गीता, भगवत गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण का विचार ही तो है, थॉट ही तो है कि अर्जुन ऐसे नहीं ऐसे करो। एक पिता अपने पुत्र को जब समझाता है तो पिता अपने विचार ही तो पुत्र को देता है। एक गुरु जब अपने शिष्य को समझाता है तो गुरु शिष्य को विचार ही तो देता है। इसलिए कहता हूं कि जिसके जीवन में सही विचार आए, जैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे भागवत करानी है, मैं भी भागवत सुनूंगी, बस एक विचार ने आपको वृंदावन ला करके बिठा दिया। एक विचार। इसलिए कहता हूं, अच्छे विचार आने दीजिए और बुरे विचारों को जाने दीजिए। बुरे विचारों को जाने दीजिए और अच्छे विचारों को विचार। हमारे ऋषि जन कहते हैं, बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कहता हूं, कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, अच्छा विचार आपको महान बनाएगा। इसलिए अच्छे विचार कब आएंगे? जब अच्छी संगत करोगे। बुरी संगत करोगे। अब जैसे दुर्योधन के अंदर विचार आया कि मैं द्रौपदी को यहां बुलवाऊं और उसके वस्त्र हरण करवाऊं। ये विचार क्यों आया? द्रौपदी का वस्त्र हरण करना है, पहले दुर्योधन के अंदर ये विचार आया। फिर विचार आया तो उसने क्या किया? क्रियान्वित किया। उसने अपने भाई से कहा, दुशासन जाओ द्रौपदी को पकड़ कर यहां लाओ। वो गया और पकड़ के ले आया। अब बताओ क्या करना है? बोले इसके कपड़े उतारो। मस्तिष्क में विचार आता है, उसे आपने चरितार्थ कर लिया, सही कर लिया, और उस विचार के कारण दुर्योधन का एक निर्णय, उसने द्रौपदी को बुलाया, कपड़े उतरवाया। बस इतनी सी गलती से दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, जो काम किया करो 10 बार सोचो, 10 बार आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो कि हम जो करने जा रहे हैं इससे फायदा कितना है। आप 4 लोगों से सलाह ले सकते हैं, बुद्धिजीवियों से। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं जो आपको मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन ने निर्णय नहीं ले पाए, मैं युद्ध करूं कि ना करूं, मैं युद्ध करूं कि मैं लड़ूं, या द्वंद्व हो गया ना विचारों में, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, युद्ध करूं या ना करूं। तो फिर फाइनल विचार किसने दिया? बोलो, मैया मैं युद्ध करूं कि ना। ये अर्जुन का है ना विचार। सामने पितामह हैं, फला हैं। लेकिन जब अर्जुन फंस गए, क्या करूं, तब क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने क्या सुनाई? जोर से क्या सुनाई? भगवत गीता। ओ भैया, ओ पंचायती, हो गई बातचीत? अब सुन लो, अब ध्यान से सुनो। जब आपको समझ ना आए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तब भगवत गीता का आश्रय लो, तब भागवत का आश्रय लो, तब रामचरितमानस का आश्रय लो। आपको संकटों से निकालने के लिए, आपका निर्णय मजबूत बनाने के लिए ये ग्रंथ पढ़े जाते हैं। जब गीता सुनी
तो अर्जुन को कॉन्फिडेंस हो गया कि अब तो मुझे लड़ना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भाग रहा है उसे गीता पढ़नी चाहिए, गीता सुननी चाहिए। कर्तव्य मार्ग पर लगाने वाली कौन है? गीता। और आज के लड़का लड़कियों को स्कूल कॉलेज में गीता पढ़ाई ही नहीं जा रही है। जब पढ़ाई ही नहीं जा रही है तो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे कैसे? आज का हर युवा अर्जुन है। कौन सा अर्जुन? भटका हुआ। अर्जुन के दो रूप हैं। अर्जुन, दो अर्जुन हैं। एक वो अर्जुन जो गीता सुनने के पहले अर्जुन था, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं करता युद्ध, मेरे पितामह खड़े हैं, मैं किसको मार डालूं, मैं नहीं करता, केशव मैं नहीं लड़ूंगा। एक ये अर्जुन है। और दूसरा, अब मैं लड़ूंगा। और लड़ूंगा क्या? लड़े और जीत गए। एक वो अर्जुन है जो भाग रहे हैं मैदान से, और एक वो अर्जुन है जो जीत गए। दोनों अर्जुन अलग अलग हैं कि नहीं? आप कौन से अर्जुन हैं? आज के जितने नौजवान लड़के हैं ये वो अर्जुन हैं जो गीता सुनने के पहले अर्जुन था, वो अलग अर्जुन है। और जो अर्जुन गीता सुनने के बाद हुआ वो अर्जुन अलग है। आप कौन से अर्जुन हैं? आप गीता सुनने के पहले वाले। इसलिए आज के अर्जुन, आज के लड़का लड़की फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस परिस्थिति से लड़ नहीं पाए। अभी आपने देखा ना, एक जज साहब ने 32 साल की उम्र में जज बन गया लड़का और उसने फांसी लगा ली। अभी का केस है, 1 महीना भी नहीं हुआ। बोलो हाँ। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग फांसी लगा लेते हैं। क्यों? जरा सा घर में दिक्कत हुई, पत्नी से, पिता से, भाई से, जरा सी लड़ाई झगड़े, जरा सा कुछ हुआ, डिसाइड नहीं कर पाए, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, चलो मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये हारा हुआ अर्जुन है। मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं करता युद्ध। इसलिए कहता हूं, जो गीता नहीं सुनेगा, जो गीता के वचनों पर नहीं चलेगा, वो सब हारे हुए अर्जुन हैं, भागे हुए अर्जुन हैं, अपने कर्तव्य से भाग गए। यदि आपको सफल होना है तो बिना गीता के, जब अर्जुन को सफलता नहीं मिली तो बिना गीता के हमें और आपको कैसे सफलता मिलेगी? इसलिए गीता केवल पढ़ने का विषय नहीं है, पढ़ करके चलने का विषय है। पढ़ो और उस मार्ग पर चलो, तब बदलाव होगा, तब परिवर्तन होगा। सही है गलत है? इसलिए स्कूल कॉलेज में बच्चों को गीता पढ़ानी ही चाहिए। सरकार क्यों नहीं पढ़ाती, मुझे आज तक समझ नहीं आया। गीता से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जो गीता पढ़ लेगा वो कभी आत्महत्या करेगा? एक बात बताओ, जो गीता पढ़ लेगा, गीता को ठीक से समझ लेगा, वो कभी आत्महत्या करेगा? अच्छा नहीं। जो गीता पढ़ लेगा, ठीक से समझ लेगा, वो क्या किसी की चोरी करेगा? क्यों भाई साहब? फिर यदि चोरी रोकना है, जो गीता पढ़ लेगा, ठीक से समझ लेगा, क्या वो कभी बलात्कार करेगा? उत्तर दो। एक गीता को ठीक से पढ़ा दिया जाए, एक भगवद गीता को ठीक से समझा दिया जाए तो उसका जीवन सदा सदा के लिए सुखमय हो जाएगा। गीता समझने वाले, गीता के मार्ग पर चलने वाले पराई नारी को माँ देखते हैं, माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह। और गीता ना पढ़ने वाले अपने दोस्त की बहन पर भी गंदी नजरें रखते हैं। गीता ना पढ़ने वाले में वो दोस्त की बहन को भी गलत नजर से देखेगा। नहीं पढ़ता ना गीता, नहीं चलता ना गीता पर। वो गीता पर चलने वाला अर्जुन, अर्जुन के बारे में आप जब गीता पढ़ोगे तो समझानोगे। अर्जुन के पास एक बार क्या हुआ, अर्जुन स्वर्ग गए। अर्जुन लोग ये सामान्य तो है नहीं ना। अर्जुन एक बार स्वर्ग गए तो स्वर्ग में एक अप्सरा आई। अप्सरा जानते हैं, बहुत सुंदर होती है। वो अर्जुन के पास आई और बोली, अर्जुन तुम बहुत सुंदर। अर्जुन बहुत सुंदर थे। बोले तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, तुम्हें शारीरिक सुख देना चाहती हूँ, तुम मेरा उपभोग करो। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। ये लिखी हुई शास्त्रों की कथाएं हैं। हाँ, अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। माता, क्या बोला अर्जुन ने? क्या बोला?
पहले शब्द क्या था? माता। और वो क्या बोल रही है? बोले तुम हमारे साथ रहो, मतलब हम अप्सरा हैं, तुम हमारा आनंद लो, सुख लो, शारीरिक सुख लो, भोग विलास का। अर्जुन ने कहा माता आप हमारी माता हो। सामने वाली स्त्री ऑफर दे रही है कि आओ, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? माता आप हमारी माता हो। अरे अप्सरा बोली मैं किसी की माता, अप्सराएं किसी की माता नहीं होती, वो तो सबको सुख देना चाहती हैं, उनका नाम ही अप्सरा है। वो सदा जवान रहती हैं, सदा कुंवारी रहती हैं, उनमें एक गुण होता, वो सदा कुंवारी रहेंगी, सदा जवान रहेंगी, ना वो बुढ़ी होंगी, ना उनका कुंवारपन भंग होगा, तुरंत कुंवारी हो जाती हैं, एक पुरुष के बाद वो दूसरे के लिए फिर कुंवारी हो जाती हैं, वो अप्सरा है। अर्जुन बोले माता हमारे पूर्वज स्वर्ग आए थे तो आपने उनके साथ रमण किया था। आपने उनके साथ क्या किया था? रमण किया था। तो अब हमारे पूर्वजों ने जब आपके साथ रमण किया तो अब तो हमारे लिए आप माता हो, हम आपको गलत नजर से कैसे देख लें? अप्सरा हो गई नाराज। बोले तुम हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हो, हमारे अंदर काम वासना से हम जल रही हैं, तुम हमारी कामना पूर्ण नहीं कर रहे हो अर्जुन, जाओ हम तुम्हें शाप देती हूं कि तुमने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, जाओ तुम 1 साल के लिए ब्रहन लला हो जाओ। ब्रहन लला मीन्स नपुंसक, तुम क्या बन जाओ? जाओ तुम न। इसलिए अर्जुन को जब 12 साल का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था अर्जुन को, 5 पांडवों को, उसमें अर्जुन भी सम्मिलित थे, तो अर्जुन को 1 साल के लिए क्या बनना पड़ा था? क्या बनना पड़ा था? ब्रहन लला। ब्रहन लला बन करके अपने को गुप्त रखना पड़ा था, क्योंकि शाप था उस अप्सरा का। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि जो गीता पढ़ लेगा वो पराई स्त्री को गलत नजर से देखेगा ही नहीं। अर्जुन गीता के प्रथम श्रोता हैं, और अर्जुन की योग्यता क्या है कि वो स्वर्ग की अप्सरा को, स्वर्ग की अप्सरा, आज के युवाओं की तो स्थिति ये है कि किसी लड़की को देखा नहीं कि उसके मन में, किसी पुरुष को देखा नहीं कि उसके मन में विचार गलत आ जाते हैं। सबके लिए ये बातें नहीं है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन अर्जुन तो स्वर्ग की अप्सरा को देखते हैं तो उनके मन में कोई गलत भाव, सांसारिक स्त्रियों को तो छोड़ दीजिए, आजकल 5-5 साल की छोटी छोटी बच्चियां नहीं बच रही हैं। आज का समाज कैसा हो गया भैया? आज अभी आपने सुना एक 60 साल के बुजुर्ग ने एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 60 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आज के इस कलयुग में 4 साल की बच्ची, 6 साल की लड़की, 10 साल की लड़की नहीं सेफ है। बोलो हाँ, वो नहीं बच रही है। और अर्जुन की विचारधारा कहती है कि स्वर्ग में भी ये स्त्री मां है, धन्य है। ये विचार की कीमत नहीं है आपकी नजर में? बोलो, गीता पढ़ेगा, यदि बच्चे भारत के सही सही गीता पढ़ लें और समझ लें तो बलात्कार की सारी घटनाएं अपने आप समाप्त हो जाएं, क्योंकि नजरिया बदल गया ना सबका। भाई ये बताओ, भाई आप यदि आप हर नारी को अपने से बड़ी को माँ समझने लग गए, बिल्कुल रियल माँ, ये मेरी माता है, बस माता की समान मैं देखूंगा तो माता की तरह, मेरे बराबर की है तो ये मेरी बहन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो छोटी है मेरे से तो मेरी बेटी है। यदि आप इस नजरिए से सबको देखने लग जाएं तो बताओ फिर लड़की दिन को जाए या रात को जाए, कोई दिक्कत है उसे? क्योंकि सब उसे या तो माँ के